कि दूर तक भी देखें तो बेलपत्री करुणा करने, दया करने, कृपा करने वाला शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। इसको नहीं मालूम कि मैं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा हूं, खड़ा हो गया हूं या यहां पर इसको अंदाजा नहीं है। श्वास आखिरी थी, समय आखिरी था, प्राण छूटने का समय आ गया था और प्राण छूटने का समय आया और देवराज के जब प्राण छूटे उसको नहीं मालूम कि मैंने शंकर भगवान के मंदिर में जाकर 2 मिनट की, एक क्षण की, एक घड़ी की, एक पल की, कुछ देर की शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ली और वो कथा सुनने के बाद मैं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आ गया और आज बेलपत्र के वृक्ष के नीचे मेरे प्राण छूट रहे हैं, ये उसको अंदाजा नहीं। बस उसके प्राण गए तो देवादिदेव महादेव स्वयं नंदी लेकर उस देवराज जो ब्राह्मण है पर चोरी कर रहा था, गलत व्यसन में डूबा था, उसको लेने के लिए शिव स्वयं, भगवान शंकर स्वयं पहुंच गए। देवराज ने पूछा, मैं तो ब्राह्मण हूं माना और मैंने गलती भी तो करी है, मैंने चोरी करी है, मदिरापान करा है, व्यसन करा है, गलत नारी का संग मैंने कर लिया और आप मुझे परम पद दे रहे हो, आप मुझे कैलाश धाम दे रहे हो, ये बड़ी कृपा नहीं तो क्या है? भगवान शंकर कहें, शिव जी ने देवराज से कहा कि तुमने 1 मिनट की, 1 क्षण की शिव महापुराण की कथा शिवालय में बैठकर श्रवण करी है और बेलपत्री के वृक्ष की छांव में तुम्हारे प्राण छूटे हैं, इसलिए तुम्हें कैलाश का धाम मिल गया है, कैलाश का धाम। मेरी माताओं से निवेदन, मेरी जीजियों से निवेदन, मेरे भाइयों से निवेदन है, प्रयास करना, रोड के किनारे, बगीचे में, बाग में, गार्डन में, कहीं पर मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, शमशान में, आसपास के क्षेत्र में जहां तुमसे बन जाए, बारिश के मौसम में एक बेलपत्री का पौधा, एक बेलपत्री का वृक्ष अवश्य लगाना, जिससे अपन चले भी जाएं तो बेलपत्री का वृक्ष रहे, उसकी पत्तियां भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ती रहे और जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से निकल कर जाए उसका कल्याण अपने आप हो जाए। एक वृक्ष अवश्य लगाए, प्रयास करो कि एक वृक्ष हम बेलपत्री के उस एक वृक्ष को अवश्य लगाएं, बेलपत्री का एक पेड़ हम अवश्य लगाएं, एक वृक्ष हम अवश्य लगाएं, प्रयास करें। एक माँ ने अपने पत्र में लिखा है, अंजना वर्मा, श्री मुकेश वर्मा, निवासी उद्धव नगर राजगढ़, उद्धव नगर राजगढ़। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अंजना वर्मा है, पति श्री मुकेश वर्मा, निवासी उद्धव नगर राजगढ़, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो? बेटे हाथ हिला दीजिए। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 18 फरवरी 2023 शिवरात्रि के दिन मेरे पति की तबीयत खराब हुई, उनको हॉस्पिटल ले गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, बंसल हॉस्पिटल में भर्ती कराया पर आराम नहीं लगा, उनको आईसीयू में डाल दिया गया। हार्ट बीट कम होने लगी, डॉक्टर देखते रहे और शरीर ठंडा होना चालू हो गया। गुरुदेव हाथ टेढ़ा हो गया, मुख टेढ़ा हो गया, शरीर पूरा टेढ़ा होने लगा। रात्रि के 12:30 बज गए पर आराम नहीं लगा। पूरी जांचों से मालूम पड़ा कि इनकी किडनी खराब हो गई है और किडनी अभी की अभी बदलना पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो।
खर्चा 15 लाख का बताया गया। गुरुदेव कैसे करते? अब ट्रांसप्लांट कराना बहुत कठिन था। कौन देता, कैसे देता और क्या होता, समझ में नहीं आया। गुरुदेव क्या करें, समझ नहीं पा रहे थे। गुरुदेव 3 दिन हो गए, 3 दिन से एक दिन में 3 बार डायलिसिस प्रारंभ हो गया। किडनी ने काम करना बंद कर दिया। अब धीरे धीरे लीवर भी डैमेज की और जाने लगा। डायलिसिस चालू थे। डॉक्टर कहने लगे ट्रांसप्लांट कराना जरूरी है, जल्दी से व्यवस्था करी जाए। कहाँ कैसे व्यवस्था करते गुरुदेव? बस हॉस्पिटल से बाहर आए, बाबा से प्रार्थना करने लगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपने लगे। गुरुदेव शिव मंदिर पास में था, वहां से एक बेलपत्र उठाकर लाए। उसके पीछे का डूट, आप कहते हो ना, पीछे की डंडी का जो डूट लोग फेंक देते हैं, वो डूट तोड़कर हमने अपने पति को दिया और उसके किडनी वाली जगह पर शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल लगाना प्रारंभ करा। 2 बूंद जल उसके मुख में देना प्रारंभ करा। बाबा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। जब लेकर आए, डॉक्टर ने कहा इनका डायलिसिस चलता रहेगा जब तक आप ट्रांसप्लांट नहीं कराते। लेकर आ गए और ट्रांसप्लांट के लिए हम तैयारी करने लगे। दूसरी बार 15 दिन के बाद हम वापिस जांच के लिए उनको लेकर गए। बेलपत्री का दूध उनके मुख में डालकर पानी पिलाकर जब लेकर गए, डॉक्टर ने कहा ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है, इनके लीवर किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। साथ में आए हैं आपके पति, आए हैं, हाथ हिला दो भैया जी आप भी। हाँ, और ठीक है स्वास्थ्य, हर हर महादेव। बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। विराजिए। शिव तत्व इसी को कर। एक बेलपत्र की पत्ती में क्या गुण है, एक बेलपत्र के वृक्ष में क्या गुण है, एक बेलपत्र के अग्रभाग में क्या गुण है, एक बेलपत्र की पत्ती के मध्य भाग में क्या गुण है, एक बेलपत्र के दोनों पत्ते में क्या गुण है। ये जिस दिन आप शिवालय में जाओगे, जिस दिन शंकर की आराधना में रम जाओगे, जिस दिन शिव तत्व को जानोगे, उस दिन आपके जीवन में अपने आप को प्रवेश करता चले जाएगा, अपने आप। शिव महापुराण में क्या है, शिव महापुराण की कथा में क्या है, ये आपको अभी मालूम नहीं पड़ेगा। 5 दिन की कथा श्रवण करने के बाद तारीख लिख लेना। मैंने किसी प्यासे को पानी पिलाया, मैंने किसी भूखे को भोजन कराया, और मैंने 2 मिनट की, 5 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की शिव पुराण की कथा पंडाल में बैठकर बाबा के इस पावन शंकर भगवान की शिव पुराण की साक्षी में बैठकर श्रावण महीने में श्रवण करी। तारीख लिख कर रखना, 3 महीना इंतजार करना। बाबा से जो विनय करी वो भरता है ना भरता, वो जानना चाहिए, ये विश्वास। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्हे बाने पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा जिसका 3 बार डायलिसिस चल रहा, एक दिन में 3 बार जिसका डायलिसिस हो रहा हो, जरा विचार करना वो शिव महापुराण के पंडाल में बैठा मिल सकता है क्या? जरा विचार करिए। जिसका एक दिन में 3 बार डायलिसिस चले वो हॉस्पिटल में मिले, जिसका हफ्ते में 2 बार भी डायलिसिस होता है वो शिव पुराण की कथा में बैठा नहीं मिलता, क्योंकि शरीर में इतना कष्ट होता है। डायलिसिस कोई साधारण बात है, पूरे शरीर का रक्त मछली जैसी तड़फन होती है, मछली और दोनों पति पत्नी के चेहरे की प्रसन्नता देखिएगा, दोनों के चेहरे की प्रसन्नता देखिएगा कि बाबा ने उनको कितना लुटा कर दे दिया।
ये शिव तत्व की कितना दिया, इस सहजता में। देवराज को मालूम नहीं था कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में बैठा हूँ या मैं शिवालय में बैठा हूँ, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। ये देवराज को स्मरण में नहीं था, ये देवराज जी के स्मरण में नहीं था। और शंकर भगवान जब देवराज जी के लिए नंदी लेकर आए, तब देवराज ने कहा मेरे लिए नंदी? हाँ, मैंने पुण्य कौन सा करा है? शंकर भगवान कहते हैं ये तेरा पुण्य नहीं, तेरी माता का पुण्य है। तेरी माता ने एक लोटा जल मुझे बहुत चढ़ाया है, उसका पुण्य पूरे परिवार को प्राप्त हो गया, जिस तेरा कल्याण हो गया। आज अगर तिवारी परिवार कथा करा रहे हैं, आशीष तिवारी जी अगर कथा करा रहे हैं, आदरणीय श्री हरिचरण तिवारी जी अगर कथा करा रहे हैं, इनका परिवार अगर कथा करा रहा है, तो ये जान लेना कि इनका तो पुण्य है, पर इनके दादा परदादा ने कोई शिव की आराधना करी होगी, और वो शिव की आराधना का पुण्य आज शिव महापुराण की कथा श्रावण के रूप में प्राप्त हुआ है, श्रावण के रूप में प्राप्त हुआ। और आप इतनी संख्या में अगर बैठे हो, अपना अपना घर दरवाजा छोड़कर अगर यहां तक आए हो, अपना द्वार छोड़कर तुम कोई ब्यावरा से, कोई राजगढ़ से, कोई खिलचीपुर से, कोई नरसिंहगढ़ से, कोई शामपुर, कोई कुरावर, कोई ग्वालियर, ना जाने कहां कहां से आकर यहां बैठे हुए, कोई गुना से, कोई रुठियाई से, ना जाने कहां कहां से आकर यहां बैठे हुए हो, तो ये विचार मानकर बैठना, आप अपना दरवाजा छोड़कर बाबा की कथा में आए हो, तो बाबा भी कैलाश छोड़कर आपके दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। यह विश्वास था, ये दृढ़ता होना चाहिए। अपनी शिव भक्ति का एक आनंद अपने भीतर प्रकट करें। शिव महाराज, मेरे भोलेनाथ जी को दो चीजें पसंद नहीं। एक, मेरे भोलेनाथ जी को दिखावा पसंद नहीं। मेरे शंकर भगवान को तुम्हारा दिखावा प्रिय नहीं है, और मेरे भोलेनाथ जी को दूसरा, छल कपट बेईमानी मेरे शिव को प्रिय नहीं है, मेरे शंकर को प्रिय नहीं। मेरे बाबा जी को दो चीजें पसंद नहीं, एक दिखावा, दूसरा छल। मेरे शंकर को प्रियता नहीं। शिव जी का एक नाम है भोला, शिव का एक नाम भोला। भोला का मतलब है कि जिसके अंदर छल नहीं है, जिसके अंदर दिखावा नहीं है, जो सहज है, सरल है। आज वो क्या रहा है? भारत की भूमि पर रहने वाले साधारण मनुष्य नहीं, भारत की भूमि पर रहने वाले मानव को, मनुष्य को, भारत की भूमि पर रहने वाले मनुष्य को, इंसान को आज विदेशी विधर्मी आज अगर बर्बाद करने की कतार पर लाकर खड़ा कर रहे हैं, तो वो केवल उनके संस्कारों को तोड़कर, उनकी सभ्यता को तोड़कर और उनके सनातन धर्म को खंडित कर कर, उसको तोड़कर कैसे ना कैसे विधर्मी अपने अंदर प्रवेश कराना। एक बात कहेंगे, ये जितने दुश्मन है ना, इनको तो सेना रोक लेती है। ये जितने दुश्मन हैं भारत की भूमि के, इनको तो सेना रोक लेती है, पर इन दुश्मनों ने एक जो चाल चल रखी है, रेशन और भोजन, उन्होंने अपना देना प्रारंभ कर दिया। सेना दुश्मन को रोक लेगी, पर फैशन
और भोजन को सेना नहीं रोक पाएगी। भेषण और भोजन को, ये विधर्मियों के भेषण को, ये बाहर से आए हुए भेषण को और बाहर से आए हुए भोजन को हमें रोकना पड़ेगा। जब हम रोकेंगे तो हमारा राष्ट्र और मजबूत होगा, हमारा देश और मजबूत होगा। अभी हम दूसरे के आए हुए नए नए के साथ, आजकल तुम लोग, आजकल व्यक्ति तो दाल बाटी खिलाओ तो नहीं साहब, वो मीन चाउमीन लाओ, ये दूसरे का भोजन। इनको अगर आलू का पराठा दो सुंदर आनंद से, बच्चों को कह दे माँ क्या रे क्या है, मम्मी आज मेरा जन्मदिन है, आज जन्मदिन है, चल शाम को मैं दाल बाटी बना दूंगी। अरे मम्मी दाल बाटी, मम्मी मेरे दोस्त हैं उनको मैं ले जाऊं होटल, क्या खिलाएगा? अब तुम बता दो राजगढ़ वाले। अब वो गिनवाना चालू कर रहा है, बगर, कुत्ता, कुत्ता, हॉट डॉग, इसका मतलब क्या होता है? डॉग मतलब तो ठीक है, तुम लोग समझ गए ना, बाकी के तो सब समझ गए, ठीक है। और चाउमीन और बर्गर और ये सब, अब ये विचार करिए, सेना को, ये विधर्मियों को, दुश्मन को तो हमारे राष्ट्र की सेना रोक ले, और ये फैशन और ये भोजन जो बाहर से आ रहा, जिसको लोग बड़े शौक से कर रहे हैं और बाद में जाकर हॉस्पिटल भरे पड़े हैं तुम्हारे इस खान पीन के चक्कर में, तुम्हारे गलत भोजन के चक्कर में। कहा हम बाहर वालों की फैशन और भोजन को हम ग्रहण कर रहे हैं, और हमारे भारत के भोजन को और हमारे भारत के फैशन को विदेशी ग्रहण कर रहे हैं। जरा ध्यान रखिए, हमारे यहाँ का भोजन, हमारे यहाँ का कल्चर, हमारे यहाँ की व्यवस्था बाहर वालों को पसंद आती है। विदेशी लोग दाल बाटी चूरमा खाना पसंद करते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि क्या भोजन मिला। और हमारे घर के बच्चों से कह दो जन्मदिन है, हाँ मैं शाम को दाल बाटी बना दूंगी, शाम को मैं ये बना दूंगी, पूरन पोली बना दूंगी, मालपुआ बना, ना माँ हम ये नहीं खाएंगे, मेरे दोस्त ये नहीं खाएंगे, हम तो होटल जाएंगे, होटल में जाकर हम ये फालतू आइटम खाएंगे, बीमार पड़े रहे, हॉस्पिटल चले गए। और जरा विचार करिए, हम किस ओर जा रहे हैं, हम किस मार्ग की ओर जा रहे हैं। जरा सा भोजन का असर पड़ता है और व्यक्ति का व्यवहार बिगड़ जाता है। जैसा खाया अन्न, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, वैसा हो गया मन। जैसा पिया पानी, वैसी हो गई वाणी। जैसा पिया दूध, वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि काय से बनती है? दूध से। गाय का दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल हो जाओगे, थैली का पियोगे तो थैली जैसे डामाडोल हो जाओगे। दूध का भी असर हमारी बुद्धि पर पड़ता है। हम जैसा अन्न ग्रहण कर रहे हैं, मेरे देवाधिदेव महादेवों को रिझाने का सबसे सुंदर तरीका, मेरे शंकर भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका, बन जाए शिव की आराधना करिए, बन जाए शंकर की आराधना करिए। और आपसे पहले भी कहा, शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल जब हम समर्पित करते हैं और थोड़ा सा जल का आचमन हम करते हैं, तब हमारा चित्त, हमारी वृत्ति और हमारे शरीर के ना जाने कितने रोग, कितने दुख, कितने कष्ट केवल आचमन करने से चले जाते हैं। शंकर भगवान के जल को पीने से चले जाते हैं। कितने दुख, कितने कष्ट, कितने रोग, कितनी बीमारियां
अपने आप समाप्त हो जाए। शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख दया करी दर्शन। शंकर भगवान के शिवलिंग में वो तेज है, शंकर भगवान के ज्योतिर्लिंग में वो तेज है। उसको कहते हैं ज्योतिर्लिंग, मतलब ज्योति का स्वरूप शंकर का उसमें विराजमान है। हमारे नर्मदेश्वर शिवलिंग में, हमारे पारद के शिवलिंग में, हमारे स्फाटिक के शिवलिंग में, हमारे घर में विराजमान शंकर के शिवलिंग में, हमारे गांव में, नगर में, शहर में, जहां जहां हम रहते हैं उसके पास में जितने शिवलिंग हैं, जितने शंकर भगवान के मंदिर, देवालय, शिवालय हैं, उसमें जो शिवलिंग विराजमान है, वो शिवलिंग में अपने आप तेज इतना होता है कि उस पर चढ़ाए गए जल का आचमन कर लेने से हमारा कल्याण अपने आप हो जाता है। केवल आचमन, केवल आचमन। कई लोग आपके बहुत आएंगे, कहेंगे भी शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, लोग कहेंगे। कई आएंगे कहेंगे शंकर भगवान का स्पर्श ना करिए। उनको एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण खरीद कर उनको एक बार भेंट जरूर करना और कहना गुरुदेव इसकी विद्येश्वर संहिता को एक बार पढ़कर जरूर देखना। उसमें लिखा है जो नारी पुरुष शिव जी पे चढ़े हुए जल का आचमन करता है उसके 3 ताप समाप्त हो जाते हैं, वो जिंदगी में अग्रण्य हो जाता है। जो महापुराण के अंतर्गत लिखा है जो नारी पुरुष गंधर्व देव असुर नरचर जितने भी हैं संसार में रहने वाले, जितने मानव हो, गंधर्व हो, देव हो, असुर हो, जिस प्रवृत्ति का हो, चाहे वो किस स्वभाव का है, अगर वो देवादिदेव महादेव के शंकर भगवान के शिवलिंग का अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है, अर्चना कर रहा है, एक बेलपत्र समर्पित कर रहा है, चाहे वो नारी हो, पुरुष हो, गंधर्व हो, स्त्री हो, कोई किन्नर हो, आदिक हो, अगर वो स्तुति कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उस पर एक बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, तो महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा है उसको कभी संसार में आकर दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता, उसका मोक्ष निश्चित हो जाता है, केवल शिव आराधना का फल। बोल बम का नारा है, कोई कहे तुम्हारे पास आकर, कोई बोले तुम्हारे पास में आकर नहीं शिव मंदिर मत जाइए, शंकर की आराधना न करिए, शंकर की स्तुति ना करिए, तो उनको ले जाकर ये पत्र जरूर दे देना कि इन पत्रों में लिखा, एक महिला ने लिखा उसके घर को 12 साल तक औलाद का सुख डॉक्टर ने कह दिया था लिखकर कि तेरे यहाँ औलाद नहीं होगी। एक बेटी से कह दिया कि तू कभी जिंदगी में सीए नहीं बन सकती, ये पत्र देखिए, तू कभी सीए से क्लियर नहीं हो सकती। कई परिवार के लोगों ने कह दिया, लोग हंस रहे थे। क्या नाम है इसका? अशोक कुमार जायसवाल, ग्राम बैजनाथपुर, संबोर, जिला भागलपुर, बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो? भागलपुर, बिहार। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, हाथ हिला दीजिएगा। अशोक कुमार जायसवाल, ग्राम बैजनाथपुर, संबोर, जिला भागलपुर, बिहार से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, बाबा की शिवरात्रि की पूजन का हम क्या वर्णन करें। जो आपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराया था गुरुदेव 2021 में, 2022 में, बाबा की बड़ी करुणा है गुरुदेव। पहले रोटी से भी मोहताज थे, बाबा की कृपा से बाबा ने संभाल लिया, बिजनेस, व्यापार सब बाबा ने दे दिया गुरुदेव। हम वर्णन क्या करें। गुरु पूर्णिमा का महोत्सव कुबेरेश्वर धाम भी हम गाए और बाबा से निवेदन कर कर आए। मेरी बेटी दिल्ली गए, मेरे बेटे निशांत कुमार जायसवाल, जिसको परिवार के लोग कहते थे तू सीए की पढ़ाई बहुत ज्यादा है, तेरा रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, तू चेंज कर ले, बदल ले। पर मेरे बेटे ने कहा मैं शंकर की आराधना करता हूँ, 1 लोटा जल चढ़ाता हूँ, जरूर मेरा बाबा सुनेगा। पशुपति व्रत का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव।
सबने मना करा था ये सीए नहीं हो पाएगा, और बाबा की कृपा ऐसी हुई, 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र, शहद, बेलपत्री का पत्ता और उसकी मेहनत ने इतना रंग ला दिया गुरुदेव कि मेरा बेटा सीए हो गया। इसलिए हम भागलपुर बिहार से यहाँ प्रणाम करने आए हैं। बेटा आया है साथ में, हाथ हिला दो बाबू। हाँ, हाथ हिला वैसे। बहुत बहुत बधाई आपको सीए बनने के लिए, बहुत बहुत साधुवाद। हम भागलपुर बिहार से आए हैं गुरुदेव। हमने कहा था जब सीए बन जाऊंगा, जहां कथा होगी वहां पहुंच जाऊंगा। बाबा की कृपा, शिव तत्व, बैठिए बाबू, श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व इसी को कहते हैं, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी लगन और साथ में आपका कर्म और आपकी मेहनत रंग जरूर लाए। आप करो दिल से मेहनत, आप करो दिल से पढ़ाई, आप करो दिल से मेहनत, आप करिए दिल से अपना कर्म, और कर्म करते करते मेरे देवादिदेव महादेव को 1 लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, चढ़ाते समय शिवलिंग से वो जल का स्पर्श होता है। जल का स्पर्श तांबे के लोटे में जाता है, तांबे के पात्र में जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, जैसे एक साधारण भाषा में अपन ले लो कि कहीं पानी पड़ा हुआ है और ऊपर से करंट का तार आ रहा है, पानी का तार में कनेक्शन हुआ तो उसमें करंट उतर जाता है। शिवलिंग का जो तेज पुंज है, जल चढ़ाते समय नारी पुरुष गंधर्व स्त्री देवता जो भी अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, तांबे के लोटे से जब जल चढ़ाया जाता है, उसकी तरंग शिवलिंग में से निकलकर उसके तांबे के पात्र से उसके शरीर में चली जाती है, और शरीर में गई तो उसका कल्याण अपने आप हो जाता है। शिवलिंग के तेज को हम प्राप्त कर रहे हैं, शंकर भगवान के तेज को हम प्राप्त कर रहे हैं। ये जो राजगढ़ में कथा हो रही है, इसका नाम भी तेज शिव महापुराण कथा। हम शिव के तेज को प्राप्त